अगले दिन सुबह 8 बजे श्वारणी और तान्या स्कूल के लिए निकल गईं। दोनों सहेलियां अपनी क्लास में चली गईं और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद टीचर बोली, लंच के बाद सभी स्टाफ मेंबर्स की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो कोई भी स्टूडेंट फालतू की मस्ती करते हुए नहीं पाया जाएगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। सारी लड़कियां गार्डन में अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी श्वारणी का चेहरा देखकर मिताली नाम की एक लड़की मजाक करते हुए बोली, तुम्हें पक्का कोई लड़का जल्दी ही छेड़ने वाला है। किसी न किसी की नजर तुम पर पड़ने ही वाली है। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगी। वहीं श्वारणी ने घबराहट से अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी तान्या गुस्से से बोली, तुम अपने काम से मतलब रखो। पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, बस यहाँ हैंडसम लड़के देखने आती हो। और एडमिशन भी तुमने तो राज सर की वजह से लिया है, सबको पता है। तान्या की बात सुनकर मिताली हंसते हुए बोली, हाँ, ये सच है कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरे राज सर के लिए लिया है। पागल हूँ उनके इश्क में। बस एक बार वे मुझे दिख जाएं और मैं उनको दिख जाऊं तो हमारी लाइफ सेट हो जानी है। मिताली के मुंह से मेरे राज सर सुनकर श्वारणी को एक अलग मगर बुरा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी चीज पर ये लड़की हक जता रही है। वो गुस्से से मिताली को घूरने लगी। श्वारणी गुस्से से बोली, छी छी छी, तुम किस तरह की बातें करती हो? तुम जिसकी दीवानी हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे सामने भी देखा है? क्या उन्हें पता भी है कि तुम जैसी लड़की इस स्कूल में मौजूद भी है? अरे वो तो तुम्हें देखते भी नहीं होंगे। श्वारणी की बात सुनकर मिताली को गुस्सा आया और वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम क्यों उन पर हक जता रही हो? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे यही राज सर की प्रेमिका है। मिताली की ये बात सुनकर श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसके कान में एक ही शब्द गूंज रहे थे कि क्या तुम राज सर की प्रेमिका हो? श्वारणी इस समय ऐसी हालत से गुजर रही थी कि जिसे वो खुद समझ पाने में सक्षम नहीं थी। श्वारणी को समझ नहीं आ रहा था कि उस अजनबी के लिए क्यों वो बहुत कुछ महसूस करने लगी है, क्यों उसकी तरफ खींचती चली जा रही है, क्यों वो अब दिन रात बस उसी के ख्याल देखने लगी है, जबकि उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। वो गहरी सांस लेते हुए सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, कौन हो आप? श्वारणी का इतना ही कहना था कि स्कूल का बड़ा और आलीशान मेन गेट खोला गया और 2 लग्जरी गाड़ियां लाइन से आगे बढ़ते हुए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ियों का हॉर्न सुनते ही सभी स्टूडेंट्स का ध्यान मेन गेट के सामने गया, जहां से उन्होंने 2 लग्जरी गाड़ियां अंदर आते हुए देखी। गाड़ियों को देखते ही तान्या पहचान गई और बोली, क्या राज सर आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या की बात सुनते ही श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो भी अपनी तड़पती हुई अरमान लिए नजरों से सामने देखने लगी तो उसे रेंज रोवर गाड़ी की बैक सीट मिरर से किसी शख्स की झलक दिखाई दी। काला चश्मा पहने एक नौजवान मर्द कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था, जिसे देखते ही श्वारणी की रूह तक हिल गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो जाना पहचाना शख्स हो। वहीं स्कूल का सारा स्टाफ और प्रिंसिपल बिल्डिंग के बाहर आ गए मिस्टर सूर्यवंशी का स्वागत करने के लिए। तभी एक हैंडसम, हॉट और डैशिंग नौजवान गाड़ी से बाहर निकल आया। उसको देखते ही सभी लड़कियों ने अपने सीने पर हाथ रखा और भावुक होकर आह भरने लगी। सभी का सपना जो पूरा हो गया था, राज सर को देखने का। तभी प्रिंसिपल उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए आदर से बोले, आपका स्वागत है मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी। नाइस टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर राज सर ने अपनी तेज और भूरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रौब से बोले, माय प्लेजर। राज सर उनके साथ आगे बढ़ने लगे। वहीं श्वारणी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो अपनी मासूम और बेचैन नजरों से एकटक उस शख्स को देखे जा रही थी। अब उससे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से भाग गई। ये देखकर तान्या उसके पीछे पीछे भागने लगी। वहीं अपनी शान और गुरूर में आगे बढ़ते हुए राज सर का दिल धक धक करने लगा। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उनका कोई अपना यहीं कहीं मौजूद था, लेकिन राज सर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज सर को लेकर प्रिंसिपल मीटिंग रूम में आ गए, जहां बड़े से कांच के टेबल की हेड चेयर पर जाकर राज सर अपनी शान और गुरूर से बैठ गए और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए रहस्यमयी निगाहों से सभी स्टाफ मेंबर्स को देखने लगे। उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई। वहीं गार्डन के कोने में एक पेड़ का सहारा लिए खड़ी
श्वारणी तेज तेज सांसें ले रही थी। गाल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। पूरे तन में एक अलग सी हलचल मची हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सपनों में जिस तरह की कल्पना की थी, राज सर बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, श्वारणी शांत हो जाओ, हम इस राह पर नहीं जा सकते जिसकी इजाजत हमें कतई नहीं है। इतना कहकर वो खुद को शांत करने लगी। तभी तान्या वहाँ पर आई और उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता से बोली, क्या हुआ श्वारणी, तुम ठीक तो हो ना? श्वारणी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे थे तो यहाँ खुले में आ गए। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, आज तुमने देख ही लिया होगा? श्वारणी बोली, क्या? तान्या बोली, अरे राज सर को देखा, हमने कहा था ना कि वे बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर से राज सर का जिक्र होते ही श्वारणी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर नियंत्रण रखा और बोली, बस अब पूरे दिन क्या राज सर लगा रखा है, चलो हम दोनों जाकर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अभी फ्री बैठे हैं, इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। तान्या ने हाँ कह दिया और दोनों सहेलियां अपना प्रोजेक्ट का सामान लेकर वहीं गार्डन में घास पर आलती पालती लगाकर बैठ गईं और अपना काम करने लगी। वहीं अंदर स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग को खत्म करते हुए अंत में राज सर अपनी जगह से खड़े हुए और रौबदार आवाज में बोले, हमें किसी भी तरह के असामाजिक तत्व अपनी स्कूल में नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग नवरात्रि पर नृत्य प्रतियोगिता रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन हम सख्त तौर पर मना करते हैं कि 9वीं क्लास से ऊपर के लड़कों को लड़कियों से दूर ही रखिएगा। नृत्य करती हुई कन्या को ये लोग अपनी दुष्ट नजरों से देखते हैं और आई डोंट लाइक दिस। राज सर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राज सर वहाँ से जाने लगे। वे अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ रहे थे। वहीं श्वारणी भी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी क्लासरूम से अपना बैग लाना था। वो अपनी धुन में मग्न अपने बालों में उंगली घुमाते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से राज सर आ रहे थे। दो अजनबी जो पहले भी मिल चुके थे, आज इस बात से अनजान थे। आज शायद वे एक दूसरे का दीदार करने वाले थे। श्वारणी आगे बढ़ रही थी, तभी उसका दिल धक धक करने लगा। उसे वही एहसास होने लगा जो राज सर को देखने के बाद हुआ था। उसने अपने रसीले गुलाबी होठों को भींच लिया और बढ़ती सांसों को महसूस करते हुए सच्ची शिद्दत और बेचैनी से बोली, राज सर। उसका इतना ही कहना था कि बिल्डिंग से बाहर निकलते राज सर का अंग अंग से हर उठा और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अपनी तेज और भूरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने अपनी नजरें हटा ली और अपना सख्त रूप लिए चुपचाप वहां से जाने लगे। तभी श्वारणी ने उन्हें बाहर आते हुए देख लिया और ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, कदम लड़खड़ाने लगे और तन बदन में करंट दौड़ पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो जल्दी से दाईं तरफ भागी और एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। विग्रहराज जैसे ही उस पिलर के निकट से गुजरा तो उनका तन बदन सिहर उठा और बेचैनी परवान चढ़ने लगी। वे वहीं सीढ़ियों पर रुक गए। उन्होंने मुड़कर पिलर की तरफ देखा तो उन्हें लंबी जुल्फें उड़ती हुई दिखी, जैसे कि उन्हें पहले भी सड़क पर देखा हो। वो एकदम से हैरान रह गए और खुद से बोले, क्या ये वही लड़की तो नहीं? वो तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ गए। श्वारणी को भी एहसास हो गया था कि राज उसकी तरफ ही आ रहा है। वो उसके लिए बेचैन तो थी, लेकिन अभी उससे सामना करने को तैयार नहीं थी। वो तुरंत पिलर के पीछे से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। राज की तरफ उसकी पीठ थी। राज उसके पैरों को, उसके खुले गर्दन को देख सकता था। उसे हूबहू वैसी ही लड़की की तरह श्वारणी के शरीर की बनावट दिखी जो उसने सड़क पर देखा था। जाते जाते श्वारणी ने एक हल्की सी निगाह राज की तरफ डाली और वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। राज की निगाहें जब उसकी निगाहों से मिली तो राज को पहचानते देर नहीं लगी कि श्वारणी ही वो लड़की है जिसने उससे औकात की बात की थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, मेरी औकात तो खुद चलकर मेरे ही स्कूल में आ गई है, अब आएगा मजा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए लिखा,
मुझे उन सभी नई लड़कियों की लिस्ट भेजो जिसने 1-2 दिनों के अंदर एडमिशन लिया है। क्या राज श्वारिणी के करीब जा पाएंगे? क्या होगा जब श्वारिणी को पता चलेगा कि उसके राज सर ही वो गाड़ी वाले लड़के हैं? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। श्वारिणी को अपने ही स्कूल में देखने के बाद राज सर ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे उन सभी नई लड़कियों की लिस्ट भेजो जिसने 1-2 दिनों के अंदर एडमिशन लिया है। प्रिंसिपल ने तुरंत एडमिशन लिस्ट भेज दी। लिस्ट में 2-3 लड़कियों का नाम ही था और साथ में उनकी फोटो भी थी। श्वारिणी की फोटो में उसकी गहरी आंखें देखते ही राज पहचान गया कि ये वही लड़की है। उसने नाम देखा और प्यार से बोला, श्वारिणी। तो इस औकात वाली लड़की का नाम श्वारिणी है। अब इसे मैं अपनी बाहों में लेने के बाद ही बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और हम पहली बार कब मिले थे, और तब बताऊंगा अपनी औकात। फिलहाल तो इससे अजनबी की तरह ही मिलना पड़ेगा। आज डांस प्रतियोगिता का दिन था। शाम के 5 बजे डांस प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित की गई थी। इस वक्त एक भी लड़का स्कूल में मौजूद नहीं था और ये फैसला विग्रहराज सूर्यवंशी का था। वो लड़कियों की सुरक्षा के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लड़कियां आराम से स्कूल में एंजॉय करें, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी सुविधाएं कर दी गई थी। स्कूल के बाहर बॉडीगार्ड्स भी तैनात कर दिए गए थे ताकि कोई भी बाहरी लड़का स्कूल में प्रवेश न करे। चेकिंग रूम के दरवाजे के पास तान्या पीले और हरे रंग के लहंगे चोली को पहनकर श्वारिणी का इंतजार कर रही थी। चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और वहाँ चांद का टुकड़ा अपने सौंदर्य और अकल्पनीय रूप के साथ बाहर आई। उसे देखते ही तान्या ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, हाय क्या लग रही हो तुम। उफ, काश हम एक लड़का होते तो तुम्हें अपनी प्रेमिका बना लेते। सच में यार श्वारिणी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर और हसीन लग रही हो। तुम्हें देखकर तो शायद राज सर भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। राज सर का जिक्र होते ही श्वारिणी ने अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेते हुए मदहोश होने लगी। श्वारिणी ने लाल रंग का लहंगा चोली पहना था, वो भी अपनी मम्मी का, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। श्वारिणी ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और बोली, मारी शिवजी से प्रार्थना है कि थारे को आज थारी प्रेमी से मिला ही दे। शिवजी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी किसी हैंडसम से लड़के को भेज दीजिए हमारी तान्या के लिए। तान्या और श्वारिणी हंसने लगी और वहाँ से चली गईं। जल्द ही श्वारिणी का नंबर आने वाला था। स्टेज पर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। श्वारिणी और तान्या सबसे आगे चेयर पर बैठी हुई थी और स्टेज पर डांस करती लड़कियों को देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बड़े से आलीशान गेट के आगे ब्लैक ओपन जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला और वो ब्लैक ओपन जीप तेजी से आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग के ठीक आगे आकर रुक गई। उस जीप की ड्राइविंग सीट पर द मोस्ट वांटेड, हैंडसम और हॉट मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी अपनी शान और रौब से बैठे हुए थे। उनके बगल वाली सीट पर शुभम बैठा हुआ था। वहीं पीछे खड़ी रेंज रोवर में विग्रहराज का 9 से 10 साल का भतीजा वीर अपनी नानी के साथ बैठा हुआ था। स्कूल को देखकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, आहा यार, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इन्हीं पेड़ पौधों के इर्द गिर्द भागा करते थे, इसी ग्राउंड में रेस करते थे और अब देखो इसी स्कूल में आने से गुस्सा आता है हमारे राजे को। राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से जीप से बाहर निकल आया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस बिल्डिंग को देखते हुए आकर्षक आवाज में बोले, इन हवाओं में वो सुकून नहीं जो किसी जमाने में था, लेकिन अब एक कली आई है जिनकी महक इन हवाओं में घुलने वाली है। शुभम अपनी हल्की उगने लगी दाढ़ी को मसलते हुए बोला, राज माफ कीजिएगा, आज फिर हम आपकी शायरी समझ नहीं पा रहे हैं। राज सर के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो बोले, आप समझ लो ये आसान नहीं और हम आपको समझा दे, ऐसी हमारी फितरत नहीं। शुभम उसे घूरे जा रहा था। तभी ग्राउंड से एक अनाउंसमेंट हुई जो पूरे स्कूल में सुनाई दी कि मिस श्वारिणी पुरोहित स्टेज पर आए। ये अनाउंसमेंट सुनते ही विग्रहराज का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। अचानक ही उसके आसपास बेहद खूबसूरत माहौल पैदा होने लगा। ये नाम उसके कानों से लेकर उसके पूरे शरीर में गूंज रहा था। इस नाम से उसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से बोले, कुछ तो नया है इन हवाओं में जो पहले न था।
विग्रहराज के दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानता था। वो यही सब सोच रहा था, तभी उन सबके कानों में गाना सुनाई दिया जिस पर श्वारणी नृत्य करने लगी थी। स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी इतनी सुंदर और प्यारी लग रही थी कि सारी लड़कियां उसके मुंह में लीन होकर उसे देखे जा रही थी। श्वारणी के चेहरे के हाव भाव इतने ज्यादा आकर्षक और हसीन लग रहे थे कि किसी को भी आसानी से उससे प्यार हो जाए। राज सर ने अपनी आंखें और सुकून से बंद कर ली। उनका सीना ऊपर नीचे होने लगा और ऐसा लगने लगा कि नृत्य करती श्वारणी राज सर को ही पुकार रही हो। ये सब सुनकर तो राज सर का दिल बेकाबू होने लगा था। तभी वीर अपनी नानी को चकमा देकर वहां से भाग गया। ये देखकर राज सर और बाकी सब हैरान रह गए और उस बदमाश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। वीर भागते हुए उसी मैदान में पहुंच गया जहां डांस प्रोग्राम चल रहा था। स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी को देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तालियां बजाते हुए सीधा स्टेज के पास पहुंच गया। श्वारणी स्टेज पर अपनी धुन में मग्न होकर नृत्य किए जा रही थी और गाने के बोल से अपने लबों को मिलाते हुए बोलती जा रही थी। वीर स्टेज के पास खड़ा होकर दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था जो इतनी खूबसूरती से नृत्य किए जा रही थी। उसे देखकर वीर खुश हुए जा रहा था। तभी राज सर भागते हुए वहां पर आए तो उन्होंने स्टेज के सामने खड़े वीर को देखा। तभी उनके कानों में गाने के बोल सुनाई पड़े। ये सुनते ही उनके पूरे बदन में करंट दौड़ पड़ा। उनका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और उन्होंने तुरंत अपनी जुनूनी, तेज और भूरी निगाहों से स्टेज की तरफ देखा तो सबसे पहले उन्हें श्वारणी के गोरे और नाजुक से पैर नजर आए जिनमें उसने पायल पहनी हुई थी। ये देखकर तो राज सर ने अपने होंठ भींच लिए और मदहोशी की राह में निकल पड़े। धीरे धीरे उन्होंने पूरे हक और जुनून से अपनी नजरें उठाकर स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी के रूप और सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। एक नाजुक सी कली, कोमल अंगों की देवी, चांद का टुकड़ा, सूरज की किरणों से तेज, रूप की पटरानी, सौंदर्य की महादेवी, एक कन्या दिखाई दी जिसका रूप विग्रहराज ने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को एक पल से ज्यादा तो क्या देखा ही नहीं होगा। लेकिन आज उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी पर से। वो अपनी जुनूनी, मदहोशी और नशे में चूर निगाहों से स्टेज पर नृत्य करती हुई श्वारणी को देखे जा रहे थे। उसका दिल धक धक किए जा रहा था। उन कुछ हसीन पलों में ही राज सर ने श्वारणी को अपने जहन में पूरी तरह से उतार लिया। अब उनकी निगाहों में उसका रूप बस चुका था जिंदगी भर के लिए। वे सुन्न पड़ गए थे। तभी गाना खत्म हो गया। उसके साथ ही श्वारणी का नृत्य भी रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही सामने देखा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो भी अपनी जगह पर सुन्न पड़ गई। उसकी मासूम निगाहों में राज सर का जुनूनी चेहरा नजर आ रहा था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और सांसें तेज हो गई। तभी वीर खुशी से उछलने लगा और तालियां बजाते हुए बोला, वीर की चाची, वीर की चाची, वीर की चाची। ये सुनते ही न जाने क्यों लेकिन विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और श्वारणी के कांपते चेहरे को देखने लगा। वहीं श्वारणी की तो हालत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसने अब आओ देखा न ताओ और सीधा अपना लहंगा पकड़कर तेजी से स्टेज से नीचे उतर आई और सीधा राज सर की ओर भागने लगी। ये देखकर राज सर का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और बेताबी से वे उस कन्या को देखने लगे जो उनकी तरफ ही आ रही थी। श्वारणी जैसे ही राज सर के निकट आई तो तुरंत उनके बगल से भाग गई और उसके लंबे बाल लहराते हुए राज सर के चेहरे पर आए तो राज सर ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। श्वारणी वहां से भाग गई। कुछ दूर जाकर श्वारणी अपनी जगह पर रुक गई और तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी और बेताबी से बोली, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इसकी इजाजत नहीं है। मुझे रुकना ही होगा, खुद को रोकना होगा अब बहकने से। श्वारणी तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा दूर खड़े राज सर उसकी तरफ पीठ करके खड़े थे। राज सर को देखते ही श्वारणी के गाल लाल हो गए और बेहद खूबसूरत एहसासों को अपने दिल में लिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह तुरंत मुड़े और अपनी जुनूनी और तड़प भरी निगाहों से उस कन्या को ढूंढने लगे, लेकिन वो तो गायब हो गई थी। विग्रह की जुनूनी और तेज नजरों से अब भले ही श्वारणी गायब हो गई थी,
लेकिन इन निगाहों ने श्वारणी के रूप को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उनकी जुनूनी निगाहों में आज एक नया ही जुनून और मकसद नजर आने लगा था। विग्रहराज अब श्वारणी को पाने के लिए क्या करने वाला है? या विग्रहराज को प्यार करने से श्वारणी खुद को रोक पाएगी, या माँ के इच्छा के विरुद्ध कर बैठेगी प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। लिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह तुरंत मुड़ा और अपनी जुनूनी निगाहों से श्वारणी को ढूंढने लगा, लेकिन वो तो गायब हो गई थी। विग्रह की तेज और जुनूनी नजरों से भले ही श्वारणी अब ओझल हो गई थी, लेकिन इन तेज और गहरी निगाहों ने श्वारणी के रूप को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। राज सर एक टक बिना पल के झपकाए उसी दिशा में देखे जा रहे थे जहां से श्वारणी भागी थी। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उनकी भूरी और जुनूनी निगाहों में आज एक नया ही जुनून और मकसद नजर आने लगा था। राज सर खामोशी से खड़े थे, वहीं लड़कियां उनके इतने हैंडसम रूप को देखकर पागल हुए जा रही थी। दरअसल वो भागते हुए वहां आए थे, जिस वजह से उनके रेशमी बाल बिखर कर उनके माथे और आंखों पर छा गए थे। ढलती शाम के इस पहर में वे कमाल के हैंडसम और आकर्षक लग रहे थे। लड़कियों की बेताबी बढ़ने लगी थी। तभी स्टेज पर गलती से एक गाना बजने लगा, जिसके बोल कुछ इतने जुनूनी और शिद्दत से भरे थे कि भारी मर्दाना आवाज में गाए जा रहे इस गाने के बोल जब राज सर के कान में पड़े तो उनका नशा और खुमार उनके सर चढ़ने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और मदहोशी में चूर होकर अपनी आंखें जैसे ही बंद की तो उनके सामने श्वारणी के गोरे पायल पहने पैरों की छवि दिखाई दी। इन पाँवों को देखते ही राज सर की रूह तक कांप उठी। राज सर को होश नहीं था कि किस तरह उनके रूप को देखकर सारी लड़कियां घायल हुए जा रही थीं। तभी वहां पर बॉडीगार्ड्स आ गए और एक ने उनके भतीजे वीर को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और राज सर के पास आकर बोले, कुंवर राज। ये सुनते ही विग्रहराज अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और बिना एक पल गवाए वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही सारी लड़कियां उदास हो गईं, लेकिन बेचैनी और बेताबी से उसे जाते हुए देखने लगी। वहीं सबसे आगे की सीट के पास खड़ी तान्या को ये सब देखकर हैरानी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्वारणी इस तरह स्टेज छोड़कर भाग क्यों गई। अपनी सहेली को ढूंढते हुए तान्या आगे बढ़ने लगी और डांस प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया था। तान्या स्कूल की बिल्डिंग के पीछे की तरफ चली गई और अपने लहंगे को उठाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सामने एक शख्स आ गया, जिससे टकराकर वो झटके से पीछे हो गई। वहीं उस शख्स का फोन जमीन पर गिर गया। तान्या खुद को संभालते हुए बोली, हे राम। इतना कहकर उसने सामने देखा तो एक शख्स जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपना फोन उठाने लगा। ये देखकर तान्या परेशान हो गई और बोली, माफ कीजिएगा, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आप सामने से आ रहे हैं। ये प्यारी सी आवाज सुनकर वो शख्स अपना मोबाइल लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने तान्या के गोलू मोलू से चेहरे को देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। न जाने उसे क्या हुआ। उसने तान्या के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, गोलू मोलू सी लड़की। इतना कहकर वो शख्स मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। ये कोई और नहीं बल्कि विग्रहराज का दोस्त शुभम था। तान्या अपनी जगह पर तो सुन्न पड़ गई। धीरे धीरे उसके होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। वो तुरंत मुड़ी और शुभम को देखने लगी, जो अपने मोबाइल को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। न जाने क्या हुआ कि तान्या का रोम रोम खिल उठा था शुभम को देखकर, और उसके इस तरह तान्या के सर पर हाथ रखने से। तान्या उसे देखे जा रही थी। तभी उसे श्वारणी का ख्याल आया और वो तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि स्कूल के पीछे वाले बागीचे में एक पेड़ के नीचे घास पर श्वारणी बैठी थी और आंखें बंद करके पेड़ से सर टिकाकर तेज तेज सांस ले रही थी। ये देखकर तान्या भागती हुई उसके पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर चिंता से बोली, हे श्वारणी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह भागती हुई यहाँ पर क्यों आ गई? तान्या की बात सुनकर श्वारणी ने अपनी सुंदर सी आंखें खोली और सीधा तान्या के गले लग गई। उसने अपनी बढ़ती बेचैनी और बेताबी से तान्या को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर तान्या ने उसे कसकर पकड़ा और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली,
श्वारणी, शांत हो जाओ, वो अब जा चुके हैं। तान्या के मुंह से ये सुनकर श्वारणी तुरंत उसकी बाहों से अलग हुई और हैरानी और शर्मिंदगी से उसके चेहरे को देखने लगी। तभी तान्या उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोली, तुम्हारी ये बेचैनी और बेकरारी जिसके लिए है वो अब जा चुके हैं। अब तुम शांत हो जाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तान्या की बात सुनकर श्वारणी की आंखें भर आई और वो अपनी मीठी मधुर वाणी में बोली, अब हम तुमसे क्या ही कहें तान्या, तुम खुद समझ जाओ, क्योंकि ना हम खुद समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को भी समझाने की स्थिति में है। तान्या उसे लेकर खड़ी हो गई और उसके सुंदर से चेहरे पर आ रहे बालों को ठीक करते हुए बोली, तुम्हें शर्मिंदा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज सर के लिए जो मिताली महसूस करती है वो आकर्षण गलत है, लेकिन जो तुम महसूस करती हो वो पवित्रता है। तुमने कभी उन्हें गलत नजरों से नहीं देखा होगा, हम जानते हैं तुम्हें, लेकिन हम सब है तो इंसान ही, और एक इंसान की भावनाएं हमेशा उसे परेशान करती हैं, जैसे कि तुम्हें परेशान कर रही हैं। जब से तुमने राज सर के बारे में सुना है, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी तारीफें सुनी हैं, तो तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है और ये हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक बेचैन हो जाओ कि आज ये सब हो जाएगा। हम तुमसे कह रहे हैं ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर हम होते तो हमसे भी शायद ऐसा हो सकता था। तुम एक पवित्र लड़की हो और उतनी ही ज्यादा पवित्र तुम्हारी भावनाएं हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही डिजर्व करता है। राज सर वैसे भी चले गए हैं और हमें नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें ध्यान से देखा भी होगा, और देखा भी होगा तो क्या मतलब है, वैसे भी उनसे हमें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ हमारे स्कूल के मालिक हैं, हैंडसम हैं, अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन पर नजर पड़ जाती है। इससे बढ़कर और कोई मतलब नहीं है। अब ये सब छोड़ो और चलो हम घर चलते हैं, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तान्या की बात सुनकर श्वारणी ने उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से बोली, हम बहुत लकी हैं कि तुम हमें मिली हो, हमारी सहेली के रूप में, जो हमें इतने अच्छे से समझती हो। दरअसल हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और वैसे भी हम इन सब चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे माता पिता को पसंद नहीं है। हम सिर्फ पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं और अपने माता पिता को गर्वित करना चाहते हैं। इससे ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। तान्या उसका गाल सहलाते हुए बोली, माता पिता को खुशी देने के साथ हमें हमारी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, तुम चिंता मत करो, क्या पता कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हारी खुशी के बारे में खुद ही सोच ले। तान्या की इस बात ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया और वो फिर से राज सर के बारे में सोचने लगी। हे भगवान, आज वो किस तरह एकटक बिना पल के झपकाए देखे जा रहे थे उसे। उनके रेशमी बाल कितने आकर्षक तरीके से उनकी जुनूनी और नशीली निगाहों पर पहरा दे रहे थे। ये सब याद आते ही श्वारणी का रोम रोम खड़ा हो गया और वो जल्दी से अपनी सहेली के साथ वहां से चली गई। स्कूल से बाहर निकलते ही उन्हें ऑटो मिल गया और दोनों घर के लिए निकल गईं। रात के 11 बज रहे थे। बेड पर लेटी श्वारणी ने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो उनमें कई भावनाएं उमड़ने लगी थीं। उसने अपने शरीर पर से ब्लैंकेट को हटाया और सामने के बेड पर देखा तो आज उसका भाई रूम में नहीं था। वो आज मम्मी पापा के साथ सो रहा था। ये देखकर श्वारणी के चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने बालों को खोल दिया तो वो लहराते हुए खुल गए और उस सुंदरी को बेहद सुंदर बनाने लगे। उसने मांग टीका लगाया और गले में एक हार पहना और फिर अपनी माँ का लाल दुपट्टा ओढ़कर आईने में खुद को देखते हुए शर्मा गई। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद की तो उसे राज सर की वो जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहें दिखाई देने लगी, जिनमें आज सिर्फ और सिर्फ श्वारणी बसी हुई थी। या श्वारणी खुद को विग्रहराज के करीब जाने से रोक पाएगी, या विग्रहराज श्वारणी के दिल में जगह बना पाएगा। क्या होगा जब श्वारणी की माँ इस पनपते रिश्ते के बीच आएंगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा।